Amazon.ae अमेज़ॉन दुबई की मार्केट प्लेस कैसी चल रही है, आगे क्या होने जा रहा है, ट्रेंड्स क्या कहते हैं, कौन सा बिज़नेस मॉडल सबसे बेस्ट है अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर काम करना चाहते हैं, या आप एग्जिस्टिंग ब्रांड ओनर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको एक्सपेंड किया जाए, तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक बटन। सबसे पहले तो बात करते हैं जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि देयर इज़ ए हायर चांस कि अमेज़ॉन के ऐसे की तरह यूई के ऊपर भी क्रैकडाउन होगा। ईमेल्स आएंगे इंडिविजुअल आईडीज़ के ऊपर कि आपके पास लाइसेंस है तो बताएं। बेसिकली वो डाटा इकट्ठा करें। इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि नहीं, ऐसा फेक न्यूज़, ऐसे नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैंने आपको तो प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट भी दिखाया था और इसके अलावा काफ़ी लोगों को भी ईमेल्स आई हैं। सो एट द मोमेंट दे आर गैदरिंग द डाटा। वो देख रहे हैं कि कितने इंडिविजुअल आईडीज़ हैं, कितनी कंपनीज़ के ऊपर आईडीज़ बने हुए हैं। तो फिर वो देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे और येस, आफ्टर 2 to 3 months देयर इज़ ए हायर पॉसिबिलिटी के आपको ईमेल्स आएँ कि भाई लाइसेंस दें वरना अकाउंट सस्पेंड होगा। खैर, जो भी है, आपने कंट्री के लॉज को तो फॉलो करना होता है। किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, आप लॉज को तो आपको फॉलो करना है। सो एज़ पर यूई लॉ डे 1 से इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने कोई भी बिज़नेस करना है, इवन छोटी सी सुई तक बेचनी है, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये तो हम लोगों ने इंडिविजुअल आईडीज़ बना के हमने काम स्टार्ट किए हुए हैं। ख़ासतौर पर कुछ ऐसे लोगों, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन लोगों ने अमेज़ॉन का नाम बदनाम कर दिया, होलसेल में तबाहियाँ मचा दी, मीटू करा करा के, फेक प्रोडक्ट्स बेच बेच के लोगों का पैसा भी डुबोया, अकाउंट भी सस्पेंड करवाए। तो वो लोग चाहते हैं कि बस के लोग ऐसे ही उनके पास जाएं और वो अपना मंजन बेचें और लोग जो हैं अपना पैसा डुबोएं। लेकिन यह है कि आपको कोई भी काम करना है तो मैं आपको डे 1 से कहता आ रहा हूँ कि आपने एज़ पर लॉ को फॉलो करना है किसी भी कंट्री के। वो लोग, वो सेलर्स जो इंडिविजुअल आईडी के ऊपर काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन के ऊपर होलसेल कर रहे हैं, वो चलाते रहें अपना काम जब तक चलता है। क्योंकि वैसे भी होलसेल जो है एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस मॉडल तो होता नहीं है। किसी भी टाइम आपका रिस्क होता है कि अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। कभी मीटू करके ब्रांड को अकाउंट सस्पेंड करवा देते हैं लोग, कभी फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, स्ट्राइक पड़ते अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। इसलिए आपको अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के मुताबिक बिज़नेस करना बहुत ज़रूरी है। सो जो इंडिविजुअल आईडीज़ पे काम कर रहे हैं वो अपना काम फ़िलहाल चलाते रहें जब तक वो चला सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको लाइसेंस तो आपको बनवाना ही है। वो लोग जो प्राइवेट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको मैंने ऑलरेडी बोला लास्ट वीडियो में कि अपने अकाउंट्स को बचाने के लिए आप लाइसेंस ले लें, ताकि एकदम आपको शॉक ना लगे। क्योंकि शॉक लगा तो प्रोडक्ट भी डी रैंक हो जाएगी और फिर आपको सेल्स दोबारा लाने के लिए अकाउंट रीएक्टिवेट करवाएंगे, फिर आप पीपीसी चलाएंगे, प्रोडक्ट्स को दोबारा रैंक करवाएंगे, तो आपके पैसे भी लगने, मेहनत भी लगनी है। ये मैंने आपको जवाब दे दिया लास्ट वीडियो के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं जी कि फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यस, ये हो चुका है और आगे अमेज़ॉन इसके ऊपर सीरियस एक्शंस भी ले सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अब हम बात करते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर इस टाइम मार्केट क्या बता रही है, क्या ग्रोथ रेट है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स का डाटा निकालें तो ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर ग्रोथ बहुत स्पीड से चल रही है और 2024 के एंड पे ये प्रेडिक्शन है कि $6.9 बिलियन हिट हो जाएगा और बाय 2029 आपका $10 बिलियन की खाली ई कॉमर्स की इंडस्ट्री इन द यूवी एक्सपैंड कर रही है, जिसमें से अमेज़ॉन का मोर देन शेयर है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोथ रेट क्या है और बिज़नेस वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है। अब कौन सा बिज़नेस मॉडल किया जाए? देखें, सबसे आसान और इजी बिज़नेस मॉडल होता है होलसेल। होलसेल के अंदर मीटू, लेकिन मीटू के ऊपर आजकल बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आप ये कर लें कि आप ब्रांडेड होलसेल कर लें। आई नो कि आपको ब्रांड्स अप्रूवल नहीं देता, आपको इश्यूज़ आते हैं, लेकिन कीप ट्रैकिंग योर लीड्स। क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो लोग अच्छा है होलसेल कर रहे हैं ब्रांड्स बेच के और उनके अच्छे प्रॉफिट्स भी हैं, लेकिन लीगल वे में ब्रांड्स को अप्रोच किया, उनसे ऑथराइजेशन लेटर लिया, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच किया, उनसे इन्वाइसेस लेके प्रॉपर लीगल वे में काम किया। लेकिन जो सस्टेनेबल बिज़नेस है, जो लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, वो प्राइवेट लेवल बिज़नेस मॉडल ही है। इस टाइम अच्छा खासा गैप बन रहा है प्राइवेट लेवल के लिए, लेकिन प्राइवेट लेवल के लिए आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है कम से कम भी, देखिए आप लाइसेंस लेंगे, ट्रेडमार्क लेंगे, तो और आपने अगर एक प्राइवेट लेवल लॉन्च करना है तो 35,000 दिरहम्स आपका लग गया। हम अपनी एजेंसी के अंदर मिनिमम 3 या 5 पीएल लॉन्च करते हैं, क्योंकि मार्केट छोटी है और एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने का उतना सक्सेस रेट भी नहीं होता। तो अगर हम 5 प्रोडक्ट्स की बात करें तो लाख 1.5 लाख दिरहम तक की बात जाती है अच्छा बिज़नेस करने के लिए। यहाँ पे अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप इतना बजट बता देते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं, हम क्या करें? देखिए, आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको एक अच्छा बिज़नेस सेटअप करना है, क्योंकि एक प्रोडक्ट
करें या 5 करें, मेहनत उतनी लगनी है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप क्या करते हैं कि आप अपने ब्रांड को जल्दी ग्रो कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट आपको कम से कम भी 10,000 दिरहम की सेल्स दे रहा होगा, तो अगर आपके पास 3 या 5 प्रोडक्ट्स हैं तो यू कैन मल्टीप्लाई इट। तो अगर आपको अच्छी सेल्स लेनी है, अच्छे प्रॉफिट्स लेने हैं, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी पड़ेंगी इन द यूई मार्केट जो छोटी है। और वो लोग जो एमपीएल की बातें करते हैं, एमपीएल शैम्पीएल कोई ऐसा वर्ड नहीं है। ये लोगों ने टर्म दे दिया कि भाई माइक्रो पीएल कर लो, सॉफ्ट अप्रूवल ले लो, तो उसके बाद आप इसको ग्रो करते रहेंगे। नहीं, जब तक आपका ट्रेडमार्क नहीं करवाते आप, आपका पीएल सेफ़ नहीं है। ट्रेडमार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरे अपने 3 ब्रांड्स हैं, मैं डे 1 से लाइसेंस भी लिया हुआ है और मैं ट्रेडमार्क भी करवाया हुआ है। मैं जितने भी मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो हमने डे 1 से लाइसेंस लिया है, ट्रेडमार्क करवाया था कि आपका ब्रांड प्रोटेक्ट हो। ब्रांड प्रोटेक्ट होगा तो आप अपने अकाउंट को प्रॉपर ग्रो कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, कुछ लोग मेरे पास आते हैं जी कि हमने एमपीएल किया हुआ है, पता नहीं किसके कहने पे हमारी लिस्टिंग पे आके लोगों ने मीटू कर लिया, तो हम बताएं हम क्या करें। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास ट्रेडमार्क नहीं होगा। अमेज़ॉन सेलर्स को लिस्टिंग से रिमूव ही नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल लास्ट वीक एक हमारे अकाउंट के अंदर किसने मीटू किया, हमने ब्रांड रजिस्ट्री टूल में जाके अमेज़ॉन को बताया जी कि सेलर हमारे साथ चिपका हुआ है, उसने फ़ौरन उसको रीलिस्ट कर दिया। तो ये फ़ायदा है ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क करने के बाद आपका ब्रांड प्रोटेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं जी कि हम यूके यूएसए का ट्रेडमार्क यूज़ कर लेते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगेन क्या है कि अमेज़ॉन जो है आपसे मांगता है यूई का ट्रेडमार्क, क्योंकि आप यूई में सेल कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि अगर आपने यूई में अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है तो यूई का ट्रेडमार्क लेके आएँ। तो आपके पास ट्रेडमार्क अगर आपका यूके यूएसए का किसी और कंट्री का है, आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री तो आ जाएगी। ये सब कुछ टाइम के लिए मीटू वालों को भगा भी सकते हैं कि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है, आपका ए प्लस कंटेंट है, स्टोर बना हुआ है। लेकिन अगर कोई आपके साथ मीटू करता है तो अमेज़ॉन से फ़ाइट करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। कभी कभी तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कहता है कि यूई का ट्रेडमार्क लेके आएँ। अब यूई का ट्रेडमार्क नहीं होगा तो आप अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू वायलेशंस नहीं भेज सकते, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो डे 1 से अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो एक प्रॉपर एक प्लान बनाएं, बजट सेट करें। यूके यूएसए की मार्केट में ऑब्वियसली बात है, आप एक पीएल करते हैं और उसके चांसेस ऑफ सक्सेस 40-50% होते हैं। यूई के अंदर क्या है कि यूई के अंदर सक्सेस रेट ज़्यादा है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कितना बजट रखना है। अक्सर क्या होता है कि आप कहते हैं जी कि मेरे पास 1 लाख दिरहम का बजट है, मैंने 3 या 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है। अब उसके बाद जब आपने रीस्टॉकिंग करनी है, उसका बजट कहाँ गया। आपने कुछ और एक्सपेंसेस करने ओवरहेड करने हैं, उसके एक्सपेंसेस कहाँ गए। तो आपके पास कम से कम बजट जो है 5 प्रोडक्ट्स का लाख से 1.5 लाख के दरमियान होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर रीस्टॉकिंग और बाकी ओवरहेड कॉस्ट। सो इस तरह से आप प्लान करें। तो यूई के अंदर अगर आपने काम करना है, या स्टार्ट विद जेनेरिक होलसेल, टेस्ट करें, सिस्टम को देखें, सीखें, समझें। होलसेल देख लें, ब्रांडेड होलसेल देख लें, प्राइवेट लेबल जो है वो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। आप ये सीख के सर्विसेज भी दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि किसी एजेंसी के साथ जुड़ के पहले सीखें, समझें। ऑलरेडी बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं आजकल हमें मार्केट से कि सस्ते वीए हैं, उन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स लॉन्च की, प्रोडक्ट फेल हो गई, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हमारा स्टॉक हमसे ले लें। तो हमेशा जो है ना, मैं आपको एक बात कहता हूँ, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना किया करें। आप अपना पैसा लगा रहे हैं प्राइवेट लेवल में, ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, सस्ते वीए की बजाय अच्छे वीए को हायर करें। उसका पहले एक्सपीरियंस देखें, उससे क्वेश्चंस करें, तुमने पहले के लॉन्चेस की हुई हैं, अच्छा लॉन्चेस किए हैं, कितना बजट लगता है, पीवीसी कैसे चलती है, पीवीसी में कितनी स्पेंडिंग होती है, मतलब एक कैसे बजट बनाया जाता है। क्वेश्चंस करें उनसे। क्वेश्चंस करने के बाद किसी अच्छे वीए को हायर करें या किसी एजेंसी को हायर कर लें, क्योंकि क्वालिटी पे आपने कंप्रोमाइज़ किया तो आपकी लॉन्च बर्बाद हो जाएगी। इफ़ एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।